जय सीताराम। आप पढ़ रहे थे जन्मांक में जो 12 घर होते हैं उनके फल, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठता है, उसका क्या फल है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाव हो गए हैं। दशम, एकादश, द्वादश, मैंने ये हमने आपका चक्र बनाया। ये है 10वां, ये है 11वां भाव, ये है 12वां भाव। ठीक, ये दसम भाव का। दसम भाव से क्या देखते हैं? कर्म। कर्म माने क्या करेगा। सबसे बड़ा भाव कर्म को देखने के लिए दसम दसम भाव, इसलिए इसको कर्मेश कर्म कहते हैं। और इसके भाव के स्वामी को कहते हैं कर्मेश, मालिक को। इस माने मालिक, स्वामी। राज कर्म धन होय, प्रतिष्ठा पद उन्नति, दीर्घ सफलता राग परदेसी जीवोन्नति। दसम से क्या देखते हैं? राज्य। कई लोग पूछते हैं कि बताइए हमारा प्रधानी का योग है कि नहीं, महाराज लड़े कि लड़े चुनाव, विधायक, सांसद, प्रधानी। तो राजयोग दसम भाव से ही देखते हैं। सरकारी नौकरी अथवा सबसे बड़ी बात चुनाव के लिए दसम भाव है। राज्य, राजा से संबंधित। कर्म क्या करेगा, धन भी यहाँ से देखा जाता है। अगर इसका धन का स्वामी 6 8 12 में चला गया, त्रिक जिसे कहते हैं, हमने पढ़ाया था 6 चीजें। क्या क्या पढ़ाया था? पड़फर, आपोक्लिम, उपचय। हाँ, उपचय मतलब 2 के विषय में विस्तार बता दिया था कि नाम तो सबके बता दिए थे। 5 प्रकार के भावों के ग्रुप होते हैं: पड़फर, आपोक्लिम, उपचय, केंद्र, त्रिकोण और त्रिक मन दुष्ट भाव, इसको त्रिक भी कहते हैं। त्रिक भाव में अगर इसका स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए, समझ लो चाहे जितना करेंगे, जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा नहीं। उसको कर्मनाश योग कहते हैं, क्योंकि ये कर्म का ही भाव है। तो इससे कर्म देखना है, चुनाव देखना है, राज्य पद देखना है, प्रतिष्ठा, आपको प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी कि नहीं, अच्छा पद मिलेगा कि नहीं। पदोन्नति चौथे से देखते हैं। पदोन्नति चौथे से। और पद, यहां से पदोन्नति भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि पदोन्नति देखते, लेकिन पद उन्नति, पद और पदोन्नति। पद उन्नति यहाँ शब्द अलग है पद से। आपकी प्रोग्रेस होनी है कि नहीं होनी, महाराज हम यहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कहते हैं चल रहा है। कई बार कुंडली दिखाने के बाद एक आध महीने फोन आता है, महाराज कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहीं के वहीं है। उन्नति मतलब आज कुछ है, कल आप कुछ होंगे, उसको कहते हैं उन्नति। पद मिलेगा कि नहीं। और प्रमोशन चौथे भाव से। दीर्घ सफलता राग, बड़ी सफलता। दीर्घ मतलब लंबी सफलता, वो भी दसम भाव से देखते हैं। राग, किसी में आसक्ति तो नहीं होनी है आपको। आसक्ति ही तो माया है, संसार है। तंबाकू में, शराब में, किसी चीज में, किस विद्या में आसक्ति है, किस चीज में आपका मन लगेगा, इसको राग कहते हैं। परदेसी, परदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी परदेश का योग है कि नहीं, ये भी दसम भाव से देखते हैं। और जीव उन्नति, वही हो गया जीवोन्नति। आपकी जो लोगों के प्रति जो आपकी क्या भावना है, जीवोन्नति। कई लोग बड़ी ईर्ष्यालु होते हैं, आगे बढ़ ना पाए। जीवों के प्रति कितना प्रेम है, जीवों को उठाने में आपका कितना ध्येय है। जीवोन्नति, जीव की उन्नति के विषय में आपका क्या भाव है। जो राजा लोग होते हैं वो तो होते ही समाज सेवी, कहने मतलब समाज सेवी है कि नहीं, इसका मतलब हो गया समाज सेवी। ठीक, एकादश भाव, 11वां भाव। दसम भाव से क्या है, क्या करेगा, मेन समझ लो, इसी में सारी बातें आ गई। पद प्रतिष्ठा परदेसी सफलता 11वें भाव में।
लाभ आपको हमने बताया था, ये लाभ है, ये हानि है, ये आय है, ये व्यय है, खर्च, आना जाना, आना और जाना। तो लाभ अनेकों हुए, अनेकों प्रकार के जो लाभ हैं, कौन कौन से लाभ होंगे वो आपको एकादश भाव से ही मालूम पड़ेंगे। कान पढ़ लिया बहू पर, कानों के विषय में बताया था, बायां कान, दायां कान इधर से, बायां कान इधर से, बायां आंख इधर से, दाई आंख इधर से। कान पढ़ लिया, ये भी पीढ़ियों पर देखता है, एकादश भाव भी कान पढ़ लिया बहू पर, बहू के विषय में जानना, बहू का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको एकादश भाव से मालूम पड़ेगा। ठीक, साला सरहज भाग्य धर्म एकादश से, मामा इधर से षष्ठम भाव से। पशु दारा, दारा माने स्त्री, पशु माने पशु, सुत माने पुत्र, ये तीनों चीज क्योंकि पुत्र भाव को देखता है यहाँ से। ठीक, पुत्र भाव को देखने के कारण इसका पुत्र से संबंध रहता है, क्योंकि जो यहाँ ग्रह देखेगा इसको उसी के हिसाब से पुत्र होता है। अगर पुरुष ग्रह देख रहा हो, पंचम भाव को पुरुष ग्रह देखेंगे तो पुत्र होगा। जैसे लोग पूछते हैं कि पुत्र होगा कि पुत्री, तो कुछ ग्रह पुत्र है, कुछ ग्रह स्त्री। जैसे शनि नपुंसक है और चंद्रमा शुक्र स्त्री है, बाकी सारे ग्रह पुरुष हैं, पुल्लिंग है। अगर कोई पुरुष ग्रह इधर बैठ करके इधर देखेगा तो समझ लो पुत्र होगा। शनि होगा तो उस पर विचार करना पड़ेगा, नपुंसक होता है, हाँ दिक्कत होगी। या अगर शनि देख रहा है, अगर मंगल देख रहा है पंचम भाव तो निश्चित ही ऑपरेशन होगा, निश्चित ही दिक्कत होगी। बाएं हाथ वाहन करे, बायां हाथ भी, जैसे दायां हाथ इधर तो बायां हाथ इधर, बायां कान इधर तो दायां कान इधर, बायां हाथ भी एकादश से देखा जाता है। बाएं हाथ की दशा में वाहन, वाहन का सुख मिलेगा। चौथा चौथा भाव भी वाहन का था, है वाहन कई जगह है। एकादश ये तो है ही लाभ है, इसका तो काम ही है, इसका तो इस भाव का तो नाम ही लाभ है। तो वाहन का लाभ होगा कि नहीं, वाहन को देने वाला, वाहन को करने वाला है कि नहीं, वाहन को, वाहन का करता है ये। 12वां, हानि भोग झगड़ा कृषि कर्म खर्च और त्याग, इन्होंने भूमि मेल कर भरे शत्रु का राग। ये 12वां भाव, हानि नुकसान, मतलब भोग मतलब भोगने को मिलेगा कि नहीं। कहते ना बड़ा भोगी है, हर चीज के बड़ा भैया, हर चीज संपन्न है उसके घर में, सारे भोग है, सकल पदार्थ के भोग है उसके घर में। तो भोग, नुकसान, झगड़ा, कृषि माने खेती वेती के विषय में तुम्हें क्या लाभ है क्या हानि है, ये खेती के विषय में जानकारी। कर्म, खर्च, अरु और त्याग, तुम्हारे पास कितना त्याग है कि नहीं। प्रपंची होगी, कुछ समझदार हो, ज्यादा प्रपंची तो नहीं हो। इन उन भूमि मेल कर, मतलब लेना देना भूमि का, वो 12वें भाव से जाना जाता है। इन उन भूमि मेल का मतलब भूमि लेना देना, भूमि का बिजनेस से संबंधित, वो भी 12वें से। भय शत्रुन का राग, क्योंकि षष्ठम भाव शत्रु का है ना, तो उसकी दृष्टि 12वें में जाती है। एक दूसरे का संबंध होता है सामने वाले से, तो शत्रुओं के प्रति राग गुस्सा भरने वाला 12वां भाव ही है। मैं बदला लूंगा, मैं जो तो मुझे बहुत परेशान किए। कई लोगों को तो अनावश्यक नशा होता है शत्रुओं के प्रति, अनावश्यक जो तो ईर्ष्या होती है। मुझे बगल वाला बहुत परेशान किए, मुझे बगल वाला बहुत दुखी करे है। छोटी बात को बड़ी बात में रखना, इसको राग कहते हैं। और एक प्रकार का नशा छा जाना शत्रु के विषय में। नाक पैर, नाक भी 12वें भाव से देखते हैं। पैर, पैर ये दोनों पैर, हाँ, नाक पैर अरु नरकता, और नरक, नरक मिलेगा कि नहीं आपको, नरकगामी होंगे कि नहीं, वो यहाँ से जानकारी मिलेगी।
कष्ट दे भगवान, कौन सा कष्ट आपको भगवान देंगे तो भी 12वें भाव से मालूम पड़ जाता है। बंद शयन दोनों पगय, बंद मतलब जेल, बंदी, बंधन योग। जब बंधन का योग देखना होगा भैया जेल तो नहीं होगी हमको, तो 12वें भाव देखना है। शयन सोने के विषय में, दोनों पग, दोनों पग दोनों पैर आ गए, ठीक वही बात, दोनों का सारी आइए पैर पग। बाम नेत्र दंड दान, बाया नेत्र आपको बता ही दिया था, दानी होगा कि नहीं होगा, दान के विषय में कैसा होगा। एक का नाम था नंदन सेठ, एक ब्राह्मण को उसने गाय दान देने के लिए कहा, बोले हाँ पंडित जी आपको गाय दान देंगे। पंडित जी पहुंच गए 15 दिन बाद, बोले सेठ जी आपने गाय दान देने के लिए कहा था, बोले ठीक है दे देंगे, हमने कहा। 1 महीने बाद फिर पंडित जी पहुंच गए, बोले सेठ जी गैया दे दो, बोले दे देंगे आगे। ऐसे 1 साल पंडित जी को भगाया। पंडित जी ने 1 साल बाद कहा ये बताओ सेठ जी गाय देना है कि नहीं देना, देना है तो बता दो, ना देना है तो बता दो, कई को रोज रोज भगाते हो हमको, ऐसे रोज रोज नहीं आ पाएंगे आपके। सेठ जी ने कहा पंडित जी आप विद्वान है कि नहीं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हाँ बोले। हिंदी जानते हैं, बोले हाँ बोले। बोले बताओ हमारा नाम क्या, बोले नंदन सेठ। बोले बताओ हमारे नंदन में कितने ना है, बोले 3 ना है, नंदन। जब बोले हमारे नाम में 3 ना है, हम तुमको गैया कैसे दे देंगे, विचार करो आप। तो दान के विषय में कैसा है वो व्यक्ति, नंदन सेठ तो नहीं है। ये 12 भाव है, हानि, भोग, झगड़ा, कृषि, कर्म, खर्च, त्याग, भूमि का लेना देना, सब है। शत्रुओं के प्रति जो हो तो गुस्सा, क्रोध, नाक, पैर, नरक, कष्ट, कौन सा कष्ट मिलेगा। बंद मतलब बंधन, जेल, बंद का इसका अर्थ मतलब समझ लेना जेल है, जेल। शयन सोने के विषय में, नींद कैसे आती है आपको, है नींद के विषय में जानना। दोनों पग, बाम बाया नेत्र, दंड, कौन सा दंड मिलेगा, यही कौन सा कष्ट मिलेगा, भगवान कौन सा दंड देंगे। दान से संबंधित ये 12 प्रकार के भाव हैं। आपको 12 भाव पढ़ चुके हैं, किस भाव से क्या देखा जाता है, यदि ये आपको जानकारी हो गई तो आपको कुंडली का भविष्य करने में, भूत भविष्य वर्तमान बताने में आपको बहुत सुविधा होगी। हालांकि केवल ये 12 भाव की जानकारी से नहीं होता, जब तक ज्योतिष में 18 बातें ना मालूम हो तब तक आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। पर ज्योतिष की बड़ी विशेषता है कि थोड़ा भी पढ़ लो वो काम आता है, जबकि अन्य सब्जेक्टों में ऐसा होता है, अन्य विषयों में ऐसा होता है, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे, ज्यादा नहीं पढ़ोगे तब तक किसी काम का नहीं। जैसे व्याकरण, संज्ञा, आप संज्ञा प्रकरण पढ़ लेंगे व्याकरण में, कोई काम की नहीं। संधि पढ़ लेंगे, कोई काम की नहीं। खंडलिंग पढ़ लेंगे, कोई काम की नहीं। भुआदि पढ़ लेंगे, संबंध पढ़ लेंगे, कारक पढ़ लेंगे, जब तक सब मिला के नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप संस्कृत बोल ही नहीं पाएंगे। संस्कृत व्याकरण का मतलब है जो सारे अध्याय पढ़ लो तो संस्कृत बोलना आ जाए और शब्दों को अर्थ निकालना आ जाए, शब्दों को तोड़ना आ जाए, यही मतलब होता है व्याकरण का। कई सब्जेक्ट हैं, तो जब तक ये आपको ज्यादा विषय नहीं आएगा तब तक वो विषय किसी काम का नहीं होता। और ज्योतिष इतना प्यारा विषय है सज्जनों, थोड़ा भी पढ़ लो तो आप जो हो तो लोगों को बताने लायक हो जाओगे। अरे नाम महीन बताओगे, मोटा मोटा तो बता ही लोगे। इसलिए गांव का पंडित बोले क्या नाम है, तो फलानी राशि है। अच्छा, तो बोले शनि 7.5 चल रहा है, राशि से चौथे आठे चले, जो उसकी जो राशि है, राशि से चौथे आठे अगर गोचर में शनि चल रहा हो तो बोले ढैया है, और उसी राशि में 12वें में दूसरे चल रहा हो तो बोले 7.5 ही है, ऐसे बताते हैं। हाँ बोले 8वें, अरे 8वें बोले राहु है, अरे बोले फलानी राशि में, ऐसे ऐसे करके बता देते। अथवा जो तुमको बता दिया है 27 नक्षत्र, किस नक्षत्र में पैदा होने से कैसा होता है यही याद कर लो, उतने में ही लोगों को बता दो। एक हमारे यहाँ गांव का था व्यक्ति, वो ज्योतिष तो कुछ जानता ही नहीं था, पंडित था, ना पंडिताई करता था ना कुछ महा लंपट आदमी था। तो हमारा बच्चा हुआ बड़ा वाला,
तो उस समय सूर्य नीच के थे, मतलब कार्तिक में तुला के सूर्य रहते हैं। तो बोले इस समय सूर्य जो तो खराब होते हैं कार्तिक का महीना। कहने का मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है, सुने सुने ज्योतिषी बन जाता है आदमी। ज्योतिष की विशेषता है, थोड़ा भी पढ़ लो। कार्तिक में बोले नीच का सूर्य होता है ज्यादा अधिकांश, बोले सूर्य अच्छा नहीं होता। तो आप ज्योतिष में 27 नक्षत्र ही पढ़ लो, किस नक्षत्र में पैदा होने से कैसा व्यक्ति होता है, किस राशि का व्यक्ति कैसा होता है, 12 राशियों का फल पढ़ लो, तो भी आप लोगों को बताने लगोगे तुम ऐसे हो। अब बाकी तो फिर ऐसा है कि फिर जब पाखंड है तो पाखंड की भी बात ही खत्म है। ऐसे तो किसी पंडित से कहोगे तुम ज्योतिष जानते हो, बोले हाउ। अब ये तो कहेगा नहीं, नहीं तो जजमान समझ जाए कुछ आता नहीं। कुंडली उठाएगा, पन्ना पलटेगा, हाँ तो बोले शनि खराब है तुम्हारा, राहु खराब है, कराओ जाप। नहीं मतलब नहीं है, वो नहीं जानते कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। आओ भैया तो बोले तुम्हारा शनि खराब है, राहु खराब है, बोले जाप कराओ। ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, भले तुम्हारा पेट दर्द ना हो, वो कह रहे हमारा पेट दर्द का क्या है, वो तुम्हारा पेट दर्द हो, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो इतनी गोली पकड़ा दे तुम्हें, ले खाओ। समझ में आई हमारी बात की नहीं। ऐसे ज्योतिषी के पास भले कुछ ना आता हो, और जजमान जब उससे पूछेगा महाराज हमारा बताओ हमारा भविष्य, अरे ऐसे जो ऐसे ऐसे करेगा, बोले तुम्हारा शनि खराब है, राहु खराब है। क्योंकि पता है कि शनि राहु सब दंड देने वाले ग्रह होते हैं। ये तो पाखंड की बात रही। रियल में भी ज्योतिष की विशेषता है कि थोड़ा भी पढ़ लो और तुरंत काम आने लगता है। आपने 27 नक्षत्रों का फल पढ़ लिया, कौन सा नक्षत्र का जन्म है भैया तुम्हारा, अच्छा अश्विनी है, तुरंत श्लोक या बोला, तुरंत उसका अर्थ करना हमने बता ही दिया। हाँ तुम्हारा बच्चा ऐसा होगा। अब आदमी ने पूछा महाराज बताओ हमारा लड़का होगा, बोला कब हुआ था, अरे फलाना नक्षत्र था उस दिन। अब पतरा देखना तो आता ही है, उस दिन ये नक्षत्र था। चक्र का सब जाने दो एक तरफ, ऐसे ही आपने बता दिया। केवल ये बार मालूम पड़ जाए कौन तारीख को हुआ था, राशि मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि ये मालूम पड़ जाएगा उस दिन चंद्रमा किस राशि में थी, राशि मालूम पड़ गई। नक्षत्र 24 घंटा रहता है, तो नक्षत्र मालूम पड़ गया। कौन से महीना में पैदा हुआ, महीने का फल है। कौन से योग में पैदा हुआ, योग का फल है। जैसे कंबा प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभनस्तता, कौन से करण में हुआ, भवश्च बालवश्च कौलवस्ते 11 करण है, उनको याद कर लो। छोटी छोटी चीजें हैं, आप बिल्कुल जन्मांक में जाना ही नहीं। ज्योतिष की बड़ी चीजें हैं। ऐसे आपने ये द्वादश भाव फल विचार कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। 12 भाव से क्या देखा जाता है, बहुत कुछ जान सकते हैं, पर जितना महीन जानना है उतना आपको और पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिष केवल एक चीज से नहीं आती है। नक्षत्रों का फल मालूम हो, उच्च नीच ग्रह मालूम हो, अक्री बकरी बकरी मार्गी का ज्ञान हो, और कितने अंशों में अवस्थाओं का ज्ञान हो, मैत्री का ज्ञान हो, और भाव कारक किस भाव से क्या होता है, कौन ग्रह क्या देता है, किस ग्रह के खाते में भगवान ने क्या क्या विभाग दे रखा है, उसको ग्रह कारक कहते हैं। किस भाव को कौन 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 सा कारक दे रखा है, उसको भाव कारक कहते हैं। ये भाव कारक चल रहे थे। किन किन राशियों को कौन कौन विभाग दे रखा है, उसको राशि कारक कहते हैं। कौन से चक्र से क्या देखा जाता है, योगा योगों का ज्ञान हो, गोचर का ज्ञान हो, ऐसी 18 बातें हैं। जितनी अच्छी तैयारी हो जाए और बढ़िया दिमाग में अच्छे से रेडी हो जाए, जैसे भले मुझे आती है, पर अगर तैयारी नहीं, अभ्यास नहीं है दिमाग में, जितना अच्छा अभ्यास होगा जो, तभी कहा जाता है, कहावत है, नया ज्योतिषी पुराना वैद्य। क्योंकि नया ज्योतिषी का मतलब डाटा होना चाहिए हर चीज। वैद्य में तो अनुभव, हालांकि ज्योतिष में भी अनुभव की जरूरत है, लेकिन ज्योतिष में अनुभव के साथ साथ नया नया मतलब रोज एकदम तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल जब नया रहेगा तभी तो बिल्कुल 18 बातें घूमेंगी चारों तरफ से, तब उससे सार निकल के आता है। किताबों से जो कोई कुंडली लिखता है वो कभी सही नहीं होती। एक पंडित कृष्णकांत वैद्य पंडित जी हैं, हमारे पढ़ाए हुए, तो हमसे पढ़े हैं, इस समय वो धर्म गुरु है, आर्मी में जैसी वो रैंक पे हैं। तो बढ़िया अच्छे वेद पढ़े थे,
और अच्छा आपसे पढ़ते थे, बढ़िया अच्छे होशियार थे, उनको संगीता अच्छी लगी थी, पहले मास्टरी में भी पढ़े थे। तो उन्होंने एक बार कुंडली बनाई, एक की किताबों से देख देख बना दी, ये महीना का ये फल, ये ये नक्षत्र का ये फल, इसका ये फल, इसका ये फल। अब एक दूसरे से टकराने लगी। एक जगह लिख दिया कि ये जातक मोटा होगा, एक जगह लिख दिया पतला होगा, एक जगह लिख दिया धनवान होगा, एक जगह लिख दिया कि धन का बड़ा कष्ट होगा। तो ऐसी किताब से लिखेंगे तो आपको सही फलित नहीं होगा। यही कारण है जितने सारे ऐप बने बिल्कुल जो फलित है, भविष्य फल वो पूरा नहीं घटता है, मुश्किल से 20, 25, 30% तक घटता है। फलित होता बहुत बड़ा विषय है, अच्छी तैयारी का विषय है। तो यदि आपने द्वादश भाव पढ़ लिए हैं, अब आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, बढ़िया मनोबल बढ़े हमारा। किसी से कुछ लेना देना है नहीं, ये भी हमारे यहाँ वृंदावन से आए हैं पढ़ने के लिए, उनको भी निःशुल्क ही पढ़ाते हैं। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तो तनक बढ़े अड़े तो ये हो जाएगा कि चलो कम से कम दान तो हो ही रहा है, विद्या दान तो हो ही रहा है, संतोष हो जाएगा। कृपा करके हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जितनी लाइक आनी चाहिए, जितने सब्सक्राइब आनी चाहिए, उतने आ नहीं रहे हैं। तो कृपा करके दया करिए। जय सीताराम, जय सीताराम।